और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां गौरीकुंड हादसे के बाद प्रशासन जाग चुका है। गुप्तकाशी से लेकर गौरीकुंड तक सर्वे होगा। संवेदनशील स्थानों से होटल और ढाबे हटाए जाएंगे। सभी जिलों में ऐसे स्थानों से हटाए जाएंगे निर्माण। गौरीकुंड में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। मिसिंग चल रहे 20 लोगों की तलाश हो रही है। 3 लोगों के शव भी मिल चुके हैं। अभी मौजूदा समय में लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। आपको बता दें कि ये जो गौरीकुंड है ये सीधे केदारनाथ की ओर लेकर जाता है। गौरीकुंड तक सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी चलते हैं। गौरीकुंड के पास टैक्सी श्रद्धालुओं को उतार देते हैं और फिर यहां से ट्रैकिंग करते हुए करीब 22 किलोमीटर का सफर तय करके श्रद्धालु केदारनाथ तक जाते हैं। लेकिन इस बीच इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और संवेदनशील जगहों से अब होटल्स और ढाबे हटा दिए जाएंगे। प्रशासन क्योंकि अब जाग चुका है और सर्वे किया गया है इन जगहों का कि कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं, उन जगहों से होटल्स और ढाबों को हटाया जाएगा। गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक सर्वे किया गया है और क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु यहां से केदारनाथ की ओर ऊपर की तरफ जाते हैं, जिसको लेकर कोई भी लापरवाही ना हो इसलिए सर्वे किया गया है। सुनील लाप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, लगातार तलाशी चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सिर्फ 3 लोगों के शव अब तक मिल पाए हैं, 20 लोग लापता हैं। देखिए, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि हर बार ये बात सामने आती है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, कोई आपदा होती है, उसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है। और ठीक यही हाल गौरीकुंड हादसे में हुआ कि गौरीकुंड में जहाँ पर ये 3 दुकानें बही लैंडस्लाइड के चलते, वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे और सड़क के किनारे डिवाइडर खड़ा करके ये दुकानें बनाई गई थी। यानी कि पहले ही बहुत डेंजर जोन में ये दुकानें थी। जब ये हादसा हुआ, आप देखेंगे कि अभी भी आज चौथा दिन है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 23 लोग इसमें हताहत हुए, लेकिन अभी भी 20 लोगों के शव बरामद नहीं किए जा सके हैं, वो मिसिंग है। तो इस घटना के बाद प्रशासन जागा है और गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक जो केवल 5 किलोमीटर का पैच है, इस 5 किलोमीटर में करीब 200 के आसपास होटल, ढाबे और लॉज हैं। उनको नोटिस सर्व किया गया है कि जो वहां पर संवेदनशील स्थानों पर अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल भी वहां पर प्रशासन ने गौरीकुंड से और डाट पुलिया तक, जहां पर यह हादसा हुआ, करीब 40 के आसपास दुकानों को वहां से हटाया गया जो वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे। चारधाम यात्रा में खासकर कोविड काल के बाद जब यहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ी, तो चारों धामों के जो यात्रा रूट हैं वहां पर बड़े पैमाने पर इस तरह से अवैध ढाबे और लॉज जहां तहां खुल गए। लेकिन तब प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, जरूरत महसूस नहीं की कि कौन कहां पर किस तरीके से यहां पर ढाबे खुल रहे हैं। और इसमें एक दूसरी बात भी ये भी रही कि कहां के लोग आकर यहां पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, कहां पर कौन ढाबे खोल रहा है, इसका सत्यापन भी नहीं किया गया। और इसका दुष्परिणाम ये निकला कि जब गौरीकुंड में यह हादसा सामने आया तो अगले 3 दिन तक प्रशासन के पास पूरी डिटेल नहीं थी कि इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए। पहले बताया गया कि 10 से 12 के बीच लोग इसमें हताहत हुए, फिर आंकड़ा 20 का पहुंचा, फिर 21 का पहुंचा, और अब जाकर तीसरे चौथे दिन ये जानकारी सामने आई कि इस पूरे हादसे में 23 लोग हताहत हुए। तो ये दोबारा इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा पूरे प्रदेश में, खासकर चारधाम यात्रा जिन जिन जिलों में भी होती है, वहां के डीएम को सख्ती के साथ निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे डेंजर जोन में जो भी होटल, ढाबे, लॉज हैं, उनको तत्काल वहां से हटाया जाए। सावधानी बरतने की जरूरत है। सर्वे एक तरफ लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में अभी भी 6 बड़े पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई सारी ऐसी छोटी बड़ी पुलियां हैं जिनकी नींव खोखली हो चुकी है और कभी भी ये पुलियां ढह सकती हैं। कोटद्वार में मालन नदी समेत खो नदी और सुखरौ नदी है। इसके अलावा पनियाली, गदेरे पर भी कई छोटे पुल और पुलियां हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पुलों की नींव को ठीक करने की जरूरत है ताकि पुल ना टूटे। आपको बता दें कि मालन नदी पर बना पुल नींव खोखली होने की वजह से धराशायी हो गया था। 7 पुलों के बारे में उनकी तरह बताया गया कि हमारे 7 पुल, जिसमें ये पुल भी सम्मिलित था, ये सभी के सभी खतरे में है। इनका एक एस्टिमेट भी यहाँ से पहले भेजा गया था और वहाँ पर उसका पुनः परीक्षण कराया जा रहा है कि किन कारणों से उनको धनराशि नहीं पाई थी।
अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, पुलों की नींव खोखली हो रही है और इसके लिए लगातार निरीक्षण किए जाने की जरूरत है कि अगर ज्यादा जर्जर हालत में है तो पहले ही एहतियातन तौर पर इसका प्रबंध कर लिया जाए। कितने लगभग ऐसे पुल हैं और कहां कहां पर इस तरह की समस्या लोगों को आ रही है? देखिए, कोटद्वार में 3 बड़ी नदियां हैं, खो, सुकरो और मालन। इन पे दर्जनों पुल बने हुए हैं, लेकिन इन सभी पुलों में से तकरीबन 7 पुल ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी ने अपने सेफ्टी ऑडिट में पिछले साल ही बता दिया था कि इनमें से 7 पुलों पर खतरा है। उनमें से एक पुल पहले ही धराशायी हो चुका है जो मालन नदी पे बना था, और मालन नदी पर कई और पुल भी हैं। इसके अलावा सुखरो नदी पर भी 2 पुल हैं, और इसके अलावा जो कोटद्वार में छोटी बड़ी पुलियां हैं, जो पनियाली गदेरा है, इसके अलावा कई सारे ऐसे नाले हैं जिन पर छोटी पुलियां बनी हुई है, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। कुछ जो ऐसे पुल हैं या पुलियां हैं, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। नींबू चौर से सुखरो नदी पर एक पुल बना है, उस पर भी खतरा है। ग्रास्टनगंज में खो नदी पे बना मोटर पुल है, उस पर भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा बीएल के पास सुखरो नदी पर एक और पुल है, वो भी खतरे की जद में है। इसके अलावा लालपानी इलाके में खो नदी पे बना पुल, वो भी खतरे की जद में है, उसको भी सुरक्षा की जरूरत है। इसके अलावा मानपुर से बाजार को जोड़ने वाला जो पनियाली नदी पे बना एक पुल है, जो बाजार से मानपुर इलाके को जोड़ता है, उसकी भी जो नींव है वो खोखली होती जा रही है। इसके अलावा कौड़िया बस्ती का जो पनियाली नदी पे बना पुल है, वो भी, उसकी नींव भी टूटने की कगार पर है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे छोटे गदेरे हैं जिन पे बने पुलियां हैं, कई सारी पुलियां बनी हुई है उनमें, जिसपे लोग आवाजाही करते हैं। छोटे गांव हैं आसपास जिनसे लोग आवाजाही करते हैं उन पुलिया के जरिए, वो पुलिया उनकी नींव भी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है और दिख रही है तस्वीरों में। तो उन सभी पुलियाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय अभी, क्योंकि बरसात थमी नहीं है, लगातार भारी बारिश हो रही है, तो आने वाले दिनों में कहीं और ऐसे हादसे ना हो। जैसे मालन नदी का पुल गिर गया, सुखरो नदी का जो पुल है वो कुछ महीनों पहले वो थोड़ा नीचे खिसक गया था, धंस गया था। तो आने वाले दिनों में और हादसे इस तरीके से ना हो और पुल धराशायी ना हो, इसके लिए प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनको सचेत रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा सभी पुलों को देने की जरूरत है। बड़ा हादसा ना हो, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना बने। बहुत शुक्रिया आपका अनुपम। रामनगर में गौरजिया देवी मंदिर के टीले में कुछ सालों में दरारें आ गई हैं और जो इस बार की बारिश में बढ़ गई है, जिसके बाद इस टीले को बचाने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंदिर के इस टीले को तिरपाल से ढका गया है ताकि बरसात का पानी इसे और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। मंदिर समिति भी मानती है कि बरसात में इस टीले को ना छेड़ा जाए, लेकिन बरसात खत्म होते ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। उधर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि वो मामले को सदन में भी उठा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये जल्द ही इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। सरकार के पाले पे है कि ये जैसे ये बरसात का मौसम समाप्त हो, वो इसे जो दरारें पड़ी हुई हैं इसमें पहाड़ी में, जिसमें माता रानी का मंदिर में विराजमान है, वो जल्दी से ठीक की जाए, जिससे लंबे समय तक ये हमारी जो अवधारणा है। इस मामले को उठाया था, गौरजिया देवी के मामले को, कि इसको कुछ न कुछ ऐसा इसका ट्रीटमेंट किया जाए कि भविष्य में इसको खतरा ना हो। तो वो गतिमान है, मुझे ऐसा लगा कि वो उनका प्रकरण अभी भी गतिमान है और जो भी होगा उसके लिए उचित करेंगे। हमारी सरकारें ऐसी अपनी परिसंपत्तियों को, अपनी थाती को हमेशा बचाती हैं। गोविंद पाटनी हमारे संवाददाता हमारे साथ रामनगर से जुड़ गए हैं। गोविंद, जिस तरीके से मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है, वो देखते ही देखते अब दरार वहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका काम नहीं आगे बढ़ रहा है और ना ही इसको कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ कहा जा रहा है। अब क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से आगे सर्वे किया जाएगा इस पूरे मंदिर का? देखिए, करीब 1 दशक से इसमें जो है दरारें आनी शुरू हुई थी। तत्कालीन जो वित्त मंत्री प्रकाश पंत थे, सबसे पहले उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया था। उसके बाद 3 मुख्यमंत्री लगातार त्रिवेंद्र सिंह, तीरथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी ने इसका निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि इसका काम जल्द शुरू होगा। धामी जी हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ आए थे, तब उन्होंने कहा था उसके बाद बरसात शुरू हो गई कि इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसके लिए IIT रुड़की के साथ ही सिंचाई विभाग ने भी यहाँ पर जाके अपना इसमें सर्वे किया है। उसके बाद इसका प्रांकलन बना करके, जो प्रस्ताव बना करके वो शासन को भेजा है, लेकिन वो शासन में अभी लंबित है, अभी तक वो पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन
लोगों का कहना है, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ, देश विदेश के साथ ही लोकल लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। तो ऐसे में इस मंदिर को बचाना काफी जरूरी है। और यहाँ पर जो है जो लोग हैं उनका कहना है कि इसमें जो देरी हो रही है इससे इस टीले को लगातार खतरा हो रहा है। अभी इसको पिछली बार भी इसको कवर किया गया था बरसात से बचाने के लिए तिरपाल द्वारा, लेकिन इस बार जो बारिश हुई पहले और जो हवा चली उससे वो तिरपाल उड़ गई, तो इसके बाद फिर दोबारा से इसको कवर किया गया। इस बार जो है ये दरारें जो है जो बीच में पानी गिरा जिस वक्त इस पर तिरपाल नहीं थी, तो उससे जो है काफी पानी उसके अंदर दरारों के अंदर गया, जिससे वो दरारें बढ़ गई हैं और उसको खतरा पैदा हो गया। जी बिल्कुल गोविंद, देखिए यहाँ पर खतरा क्योंकि बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन भी अब आगे काम करेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश एम्स से आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि आज इसका ट्रायल होना है और जल्दी ये सेवा शुरू भी हो जाएगी। ऋषिकेश एम्स से उड़ान भरकर कोटद्वार ड्रोन कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां पर हॉस्पिटल की टीम को ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करेगा।